मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। आसपास के लोग हैरान, बोले भगवान बुद्ध तो इतने क्षमाशील हैं, ये क्यों माफ़ नहीं कर रहे? तो भगवान, उनसे दोबारा जब पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? बोला कल मैंने आप पे थूक दिया। भगवान ने कहा वो कल था और मैं कल को याद नहीं करता। मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है और आज मेरे लिए नया दिन है, इसलिए मुझे कल याद ही नहीं। अब जब मुझे याद ही नहीं आपने कोई गलती करी तो फिर मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ? माफ़ तो मैं तब करूँगा जब मुझे पता लगे कि आपने कोई गलती करी है। सिंस आई डोंट रिमेंबर व्हाट यू डिड, हाउ कैन आई फॉरगिव यू? एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन। हाँ, ये भगवान बुद्ध ने भगवद गीता के एक और प्रिंसिपल को बड़े अच्छी से एस्टैब्लिश किया। क्या कहते हैं? समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला हो, ना कि क्रोध करने वाला हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो कल जो शरीर बदल गया, परसों जो शरीर बदल गया, कौमारम यौवनम जरा, हाँ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर बदलता है, रोज बदलता है और कल की बात को वो बदल करके खत्म कर देता है। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। हर दिन नया होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ, हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं। ये भगवान बुद्ध का वचन है। क्रोध को पाले रखना एक गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से पकड़ने के समान है कि मैं किसी और के ऊपर कोयला फेंकने वाला हूं, गरम गरम कोयला किसी और के ऊपर फेंकूंगा। जब इस नियत से मैं उसको पकड़ता हूं तो पहला हार्म मुझे होता है। पहला मेरा हाथ जलता है, बाद में कि कोई और जले या ना जले ये पक्का नहीं है, लेकिन मैं जरूर जल जाऊंगा। छठी कहानी, सर्च फॉर हैप्पीनेस। भगवान बुद्ध के पास एक अश्वेत रंग की, साधारण भाषा में बोलते हैं थोड़े सांवले काले से रंग की एक लड़की आई। बोले मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूं, कैसे मैं खुश हो जाऊं, मुझे खुश होने का उपाय दीजिए। इतनी अगलीनेस, इतना गंदा मेरा चेहरा है, मैं काली हूं, भद्दी लगती हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा पर मेरा एक काम करिए, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। बोले बहुत आसान है। हाँ, बोले कैसे आसान? मैं अपने किसान जिसके यहां काम करती हूं उसके पास जाती हूं, क्योंकि काम मैं करती हूं और कमाता वो है। तो वो किसान के पास गई, बोली मालिक कल भगवान बुद्ध के पास जाना है क्योंकि मुझे कैसे ऐसे व्यक्ति को मिलाना है जो हमेशा खुश रहा, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूं, मैं कैसे चलूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बोले मालिक आपके पास तो जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे खुद दुखी हैं? तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास जमीन है, खाना है, पैसा है, लेकिन ये सब कुछ मैं जमींदार को दे देता हूं। जमींदार मुझसे ले जाता है, उसको किसानी करनी भी नहीं पड़ती, उसको खेती करनी भी नहीं पड़ती और वो कमा लेता है। वो हमसे ज्यादा कमाता, हमसे ज्यादा सुखी है, हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बोली ओके नो प्रॉब्लम, मैं जमींदार के पास चली जाती हूँ, वो ज्यादा सुखी है। तो जमींदार के पास जाती है और बोलती है कि भगवान आप मेरे साथ चलिए, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। जमींदार हैरान हो गया, बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं। बोले आप कैसे दुखी हैं, आपके पास तो इतना पैसा, इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है। बोले मुझे दुख है और परेशानी है और टेंशन है, चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की, हर समय मुझ पर नजर रखते हैं, रात को मैं ढंग से सो नहीं पाता। तो बोले फिर कौन है सुखी व्यक्ति? बोले असली सुखी जो मिनिस्टर है ना राजा के, वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। उन्हें क्या करना है, वो तो हमको दंड देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे सब वसूलते हैं और आराम से राजपाट का